हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्या करा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। चलिए देखिए, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे दिया है ए एक्स प्लस का बी वाई इक्वल टू में 1 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है बी एक्स प्लस का ए वाई इक्वल टू में 2ab बाई में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड है। यहाँ पे देखिए एक्स या वाई के कोफिशिएंट को सेम करना होगा, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं ए से और इक्वेशन सेकेंड में बी से। यहाँ से वाई के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी वाई इक्वल टू में ए, और इसमें बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी वाई इक्वल टू में 2ab स्क्वायर और बाई में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों में से x कॉमन हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू में a माइनस का 2ab स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब आगे इधर एलसीएम लेते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू इधर एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 में से डिवाइड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए में जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ए क्यूब प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का 2ab स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में एक्स इक्वल टू में ए क्यूब और माइनस का ए बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया और बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको डिवाइड में ले जाएंगे और ऊपर से देखो क्या कॉमन है, एक ए कॉमन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई में है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये वाला आ जाएगा इनटू में नीचे डिवाइड में, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ए बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपके पास, ऊपर था ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1, ए एक्स प्लस का बी वाई इक्वल टू में 1, तो यहाँ ए एक्स का वैल्यू क्या है, ए बाई में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का बी वाई इक्वल टू में 1, इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ बी वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 माइनस ये ऊपर ए स्क्वायर आ जाएगा ना, और नीचे आपके पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी वाई इक्वल टू में इधर एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से डिवाइड होगा इसमें तो यही आएगा, ये जाकर ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ देखिए तो आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो वाई इक्वल टू में आ जाएगा बी स्क्वायर बाई में ये बी डिवाइड में आ जाएगा बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एक बी से एक बी कैंसिल, यानी आ गया बी बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर एक्स का वैल्यू आ गया ए बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड वाई का वैल्यू आ गया बी बाई में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है इक्वेशंस को, तो यहाँ पे देखिए एक्स बाई ए प्लस का वाई बाई बी इक्वल टू में 2 है, इधर एलसीएम ले लेते हैं ए बी, इसमें से डिवाइड करके 8 कट जाएगा, बी जाके एक्स में मल्टीप्लाई करेगा तो बी एक्स प्लस इसमें से डिवाइड करके बी वाला टर्म कट जाएगा, ए जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ए वाई इक्वल टू में 2, यानी आ जाएगा बी एक्स प्लस का ए वाई इक्वल टू में 2ab, ये ए बी जाके 2 में मल्टीप्लाई करेगा इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन सेकंड क्या दिया है ए एक्स माइनस का बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब इन दोनों से सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से और इक्वेशन सेकंड में ए से, ताकि वाई के कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी वाई इक्वल टू में 2ab स्क्वायर, और इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स माइनस का ए बी वाई इक्वल टू में ए क्यूब माइनस का ए बी स्क्वायर। चलिए प्लस माइनस ऑलरेडी कट जाएगा, इसमें से एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू में एक्स इक्वल टू में यहाँ पे देखिए ये ए क्यूब और देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस का ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स, यहाँ पे एक ए कॉमन कर लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट दिया है ए माइनस बी इंटू में एक्स प्लस का ए प्लस बी इंटू में वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकंड देखिए ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस का यहाँ पर ए प्लस बी इंटू में वाई है ना, और इक्वल टू में है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। चलिए यहाँ देखिए ऑलरेडी सेम है ना, तो हम लोग इन दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, ये वाला टर्म तो कट जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा a माइनस बी माइनस ऑफ a प्लस बी इंटू में x इक्वल टू, यहाँ देखिए आपका यहाँ साइन चेंज करना होगा ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2ab और माइनस में 2b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अंदर सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो a माइनस बी माइनस बी इंटू में x इक्वल टू माइनस 2b कॉमन कर लेते हैं तो माइनस 2b कॉमन कर लेंगे तो यहाँ a बच जाएगा और यहाँ प्लस 2b कॉमन, यहाँ प्लस का b आ जाएगा। देखें चलिए, तो यहाँ से देखिए a से a कैंसिल, माइनस का 2b इंटू में x इक्वल टू में माइनस का 2b इंटू में a प्लस का b, तो यहाँ माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ गया, a प्लस का b, तो x का वैल्यू a प्लस b आ गया। तो इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे, क्या लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। तो इक्वेशन सेकंड देखिए क्या है, a प्लस बी इंटू एक्स, तो x की जगह पे ये आ जाएगा a प्लस का b, और फिर प्लस में a प्लस बी इंटू में y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। चलिए, तो ये 2 बार है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना हो गया तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस में a प्लस बी इंटू में y और इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का 2ab उधर जाके माइनस का 2ab हो जाएगा ना यहाँ पे, तो माइनस ऑफ 2ab ये जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू माइनस 2ab बाई में आपका a प्लस बी। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया a प्लस का b एंड y का वैल्यू हो गया माइनस 2ab बाई में a प्लस का b। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसे एलिमिनेशन मेथड से करा सॉल्व करने के लिए दिया है 1 बाई एक्स प्लस का 1 बाई वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट है, एंड 1 बाई वाई माइनस ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू में 6, ये इक्वेशन सेकंड है। तो देखिए ना ऑलरेडी ये प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 बाई वाई 2 बाई वाई हो जाएगा और इक्वल टू में इधर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 वाई इक्वल टू में 2 यानी वाई इक्वल टू में 2 बाई में 8, 2 4 जा 8, 1 बाई 4 आ गया। तो वाई के वैल्यू 1 बाई 4 हो गया। अब इस वाई के वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 1 बाई एक्स प्लस का 1 बाई वाई, तो वाई का वैल्यू 1 बाई 4 है और इक्वल टू में 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 1 बाई एक्स ये ऊपर चला जाएगा 4 इक्वल टू 2, यानी 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 माइनस का 4, 1 बाई एक्स इक्वल टू में माइनस ऑफ 2, दैट मीन्स माइनस 2x इक्वल टू में 1, यानी x इक्वल टू में माइनस का 1 बाई 2। तो देयरफॉर यहाँ x का वैल्यू आ गया माइनस 1 बाई 2 एंड y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 1 बाई 4। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या करा, इसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए x बाई 3 प्लस का y बाई 4 इक्वल टू में 6 दिया फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड दिया है x बाई 6 प्लस का y बाई 2 इक्वल टू में 6, इक्वेशन सेकंड। तो x या y के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, इसमें 1 से मल्टीप्लाई और इस वाले इक्वेशन में 1 बाई 2 से कर देते हैं, ताकि यहाँ भी y बाई 4 हो जाएगा, है ना, यहाँ भी y बाई 4। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, x बाई 3 प्लस का y बाई 4 इक्वल टू में 6, और इसमें 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई 12 प्लस का y बाई 4 और इक्वल टू में यहाँ पर 3 आ जाएगा। साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, x बाई 3 माइनस x बाई में 12 इक्वल टू में इधर 3, इधर एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 12 1 जा 12, 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 3x बाई में 12 और इक्वल टू में 2, 3 4 जा 12, 4 जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू में 4, यानी x का वैल्यू 12 आ गया। अब x का वैल्यू 12 आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करते हैं, लिखते हैं पुटिंग द
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें। इक्वेशन सेकंड है आपके पास x बाई 6 प्लस का y बाई 2 इक्वल टू में 6। तो x का वैल्यू हमें क्या रखना है 12, तो 12 बाई 6 प्लस का y बाई 2 इक्वल टू में 6, ये 6 2 जा 12, तो y बाई 2 इक्वल टू में 6 माइनस का 2, डेट मीन्स यहाँ लिख देते हैं y बाई 2 इक्वल टू में 4 यानी y इक्वल टू में 8। देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 12 एंड y का वैल्यू यहाँ से 8 आ गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए इक्वेशन दिया है 5x माइनस का 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दिया है 3x प्लस का 4y और इक्वल टू 25 है, तो इसको इस तरफ कर लेते हैं माइनस ऑफ 25 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए a1 हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 6 एंड c1 हो जाएगा 9। सेकेंड इक्वेशन से a2 हो जाएगा 3, b2 आपके पास 4, c2 इक्वल टू माइनस 25। तो हम लिख रहे हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यहाँ लिखेंगे x, यहाँ पर y और यहाँ पर 1। क्या बताया मैंने BC CAB यानी कि B1 C1 B2 C2 C1 A1 C2 A2 AB यानी कि A1 B1 A2 B2। अब इनके वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। देखिए x बाई में क्या हो जाएगा माइनस का 6 9 4 माइनस 25, फिर y बाई में C1 A1 यानी कि हो जाएगा 9 5 C2 A2 माइनस 25 3, A1 B1 5 माइनस 6 A2 B2 3 4। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। x बाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 माइनस का 36, y बाई में यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 माइनस 25 माइनस का 125, 1 बाई में 20 माइनस माइनस ऑफ 18। तो x बाई में यहाँ कितना आ जाएगा जी 114। यहाँ y बाई में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 152। 1 बाई में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 38। ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। x बाई में 114 इक्वल टू 1 बाई 38 एंड y बाई 152 इक्वल टू में 1 बाई 38। ठीक है, x इक्वल टू में 1 बाई 38 और इंटू में 114। जैसे देखिए ये 3 टाइम्स में कट जाएगा 114, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ये y इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई 38 और इंटू में 152, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा तो y का वैल्यू 4। तो x का 3 आ गया, y का 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है। देखिए ax प्लस का by इक्वल टू a माइनस बी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड है bx माइनस का ay इक्वल टू में a प्लस b। तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 होगा a, b1 होगा b एंड c1 हो जाएगा a माइनस b। सेकेंड वाले इक्वेशन से a2 हो जाएगा आपके पास b, b2 हो जाएगा माइनस ऑफ a एंड c2 हो जाएगा a प्लस b। तो अब यहाँ लिख सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या हो जाएगा यहाँ पे x, यहाँ y और यहाँ माइनस ऑफ 1, कॉन्स्टेंट इक्वल के इस तरफ में है ना। तो बी सी यानी b1 c1 b2 c2, ca यानी c1 a1 और c2 a2 और ab यानी a1 b1 a2 b2। अब इनके वैल्यूज को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो x बाई में यहाँ पर b, यहाँ a माइनस b, b2 माइनस a, c2 a प्लस b, फिर y बाई में c1 a1 यानी कि a माइनस b a, c2 a2 a प्लस b b, माइनस 1 बाई में a1 b1 यानी कि a b a2 b2 b माइनस का a। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। x बाई में आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करो तो ab प्लस का b स्क्वायर माइनस
माइनस ए में मल्टीप्लाई करो, माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए बी, वाई बाई में ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए में मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है, माइनस 1 बाई में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स बाई ब्रैकेट हटाते हैं, ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस में प्लस ए स्क्वायर और माइनस का ए बी, वाई बाई में ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, माइनस 1 बाई में माइनस कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस हटा देंगे। फिर अब इसके बाद देखिए यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल, एक्स बाई में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ वाई बाई में यहाँ देखो ए बी से ए बी कैंसिल, यहाँ माइनस कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और इक्वल टू में 1 बाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड वाई बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे यहाँ भी, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया एंड ये माइनस उधर लग जाएगा, वाई का वैल्यू -1, तो एक्स का 1 और वाई का -1। क्वेश्चन में 8 देखिए, ये सॉल्व करने से मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशन फर्स्ट दिया है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस ए इक्वल टू 0 एंड सेकेंड दिया है बी एक्स प्लस का ए वाई प्लस का बी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए a1 है a, b1 है b एंड c1 है a। सेकंड में देखिए a2 है b, b2 है आपके पास a एंड c2 है आपके पास b। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या हो जाएगा यहाँ पर x y 1, ठीक है, बी सी सी ए बी मैंने बता रखा है ना ट्रिक, B1 C1 B2 C2 C1 A1 C2 A2 A1 B1 A2 B2। अब इनके वैल्यूज को रखते हैं, तो एक्स बाई में B A A B, यहाँ देखिए C1 A1 C2 A2 तो है A A B B, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1 बाई में ए बी बी ए, ठीक है। चलिए अब x बाई यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई बाई ए बी माइनस का ए बी एंड यहाँ आ जाएगा 1 बाई में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम चाहें -1 कॉमन कर लें तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, इसको सेम लाने के लिए किया, यहाँ वाई बाई 0 आ जाएगा, यहाँ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलग अलग करिए, एक्स बाई -1 इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड वाई बाई में 0 इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों का टर्म कर जाएगा, तो एक्स इक्वल टू ये -1 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा -1 एंड वाई इक्वल टू 0 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। देयरफॉर एक्स का वैल्यू -1 एंड वाई का वैल्यू 0 आ गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में देखिए a इंटू में x प्लस का y प्लस का b इंटू में x माइनस वाई इक्वल टू दिया है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसमें सेपरेट करना होगा, वेरिएबल्स को अलग अलग करना होगा। देखिए x y एक साथ है, एक काम की जिसमें मल्टीप्लाई कीजिए ax प्लस का ए वाई, यहाँ bx माइनस का बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इन x वाले को एक साथ कर लेंगे तो a प्लस का b इंटू एक्स, y वाले को एक साथ करेंगे यानी a माइनस बी इंटू में y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड अब नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए देखिए a इंटू में x प्लस वाई माइनस बी इंटू में x माइनस वाई इक्वल टू में दिया है ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करो, ए एक्स प्लस का ए वाई माइनस का बी एक्स और माइनस माइनस प्लस का बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर।
तो यहाँ से देखिए x वाले टर्म को एक साथ कॉमन करेंगे तो a माइनस का b इंटू में x, y वाले को एक साथ तो a प्लस का b इंटू में y और इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का b स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए फर्स्ट इक्वेशन से a1 हो जाएगा आपके पास a प्लस का b, b1 हो जाएगा आपके पास a माइनस का b एंड c1 हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का b स्क्वायर। सेकेंड वाले इक्वेशन से a2 हो जाएगा आपके पास a माइनस b, b2 हो जाएगा आपके पास a प्लस का b एंड c2 हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का b स्क्वायर। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालना ना, लिख सकते हैं कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बाई में y बाई और इधर -1 बाई, ठीक है। यहाँ b1 c1 b2 c2 c1 a1 c2 a2 a1 b1 a2 b2। अब इनके वैल्यूज को मैं रखता हूँ तो x बाई में b1 c1, तो देखिए b1 क्या है आपके पास a माइनस बी एंड c1 क्या है a स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस का b स्क्वायर, a2 b2 क्या है a प्लस बी और c2 क्या है a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का b स्क्वायर। y बाई c1 देखिए a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर और a1 देखिए a प्लस का b, c2 a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का b स्क्वायर और ये है a2 a माइनस बी, -1 बाई में a1 a प्लस बी b1 a माइनस बी, a2 a माइनस बी b2 a प्लस बी। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या क्या आता है। यहाँ देखिए x बाई में ये देखो इसमें इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू में y बाई में। ध्यान देखिए हम मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ फॉर्मूला किसी का है नहीं, तो चलिए हम a से मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर। अब इस माइनस बी से सब में करते हैं तो माइनस ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर और माइनस का बी का क्यूब, ठीक है। फिर माइनस देते हैं और इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं, ए से मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो ए क्यूब प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर। अब इस प्लस बी से सब में करेंगे तो आ जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर और प्लस का बी क्यूब, ठीक है। यहाँ देखिए -1 बाई में इसमें से करेंगे तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ना आएगा। चलिए अगले स्टेप में तो x बाई यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब और माइनस का बी क्यूब, यहाँ ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल। y बाई में इसमें कुछ कटने वाला है क्या, कुछ कटने वाला तो नहीं है। चलिए देखिए आ जाएगा ऊपर ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस का 2ab स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब, फिर माइनस है और यहाँ आ जाएगा ए क्यूब प्लस का 2a स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर और प्लस का बी का क्यूब इक्वल टू में -1 बाई, अच्छा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 4ab होता है। चलिए तो x बाई में नीचे आ जाएगा माइनस का 2b क्यूब इक्वल टू y बाई में ए ब्रैकेट हटाएं क्या सबका, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस का 2ab स्क्वायर माइनस का बी क्यूब माइनस सबका माइनस आ जाएगा ए क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर बी माइनस का यहाँ 2ab स्क्वायर था ना 2ab स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब, ठीक है। सबका साइन चेंज हो गया इक्वल टू -1 बाई 4ab। अच्छा यहाँ देखिए जो कटने वाले थे
यहाँ देखिए ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2ab स्क्वायर है और यहाँ माइनस का 2ab स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x बाई में माइनस का 2b क्यूब इक्वल टू y बाई में, यहाँ देखो इसको और इसको देखो, ये दोनों सेम है, माइनस का 4a स्क्वायर b है ना, और ये माइनस का 2b क्यूब और इक्वल टू -1 बाई में 4ab। चलिए x बाई माइनस का 2b क्यूब y बाई में, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन, यहाँ कॉमन है माइनस का 2b, माइनस का 2b कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू में -1 बाई में 4ab। अब यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा x बाई में -2b क्यूब इक्वल टू में -1 बाई में 4ab, y बाई में -2b इंटू में 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है ना, और इक्वल टू में -1 बाई में 4ab। चलिए इसको ऊपर लेके चल जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b क्यूब बाई में 4ab, तो ये देखो 2 2 जा 4, एक b से एक b कैंसिल, यानी b स्क्वायर, यानी ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका क्या 2a, तो x का वैल्यू ये हो गया, y इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2b इंटू में 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बाई में 4ab, यहाँ b से b कैंसिल और 2 2 जा 4, यानी y इक्वल टू में यहाँ से हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और बाई में नीचे आपका 2a, यही ना बच जाएगा y का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 इंटू में ax माइनस का by प्लस का a प्लस का 4b इक्वल टू 0, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2ax माइनस का 2by और प्लस का ये a प्लस 4b को एक साथ रखते हैं। उसने सेकेंड इक्वेशन दिया है 2 इंटू में bx प्लस का ay और प्लस का b माइनस का 4a इक्वल टू 0, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2bx प्लस का 2ay और प्लस का b माइनस का 4a। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए a1 हो जाएगा आपके पास 2a, b1 हो जाएगा माइनस का 2b एंड c1 हो जाएगा आपके पास a प्लस का 4b। सेकेंड इक्वेशन से देखिए a2 हो जाएगा 2b, b2 हो जाएगा 2a एंड c2 हो जाएगा आपके पास b माइनस का 4a। अब हमारे पास इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यहाँ x यहाँ y और इधर 1, क्योंकि कॉन्स्टेंट इक्वल किसी तरफ में है, bc यानी कि b1 c1 b2 c2, ca यानी कि c1 a1 c2 a2, ab यानी कि a1 b1 और a2 b2। चलिए अब इनके वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर x बाई में माइनस का 2b और यहाँ a प्लस का 4b, अब b2 c2 यानी कि 2a और b माइनस का 4a, y बाई में c1 a1 a प्लस का 4b और a1 है आपके पास 2a, c2 a2 यानी कि b माइनस का 4a और यहाँ पर है ये 2b, ठीक है, 1 बाई में a1 b1 2a माइनस 2b 2b एंड 2a। चलिए अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो x बाई में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का 4 2 जा 8ab माइनस 2a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस का 8ab, y बाई में यहाँ देखिए 2ab प्लस का 8b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 8a स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई में नीचे देखिए क्या हो जाएगा 2 2 जा 4a स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 4b स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x बाई में ब्रैकेट हटाते हैं, माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का 8ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस का 8ab इक्वल टू y बाई में ध्यान से देखिए
2ab प्लस का 8b² माइनस का 2ab और प्लस का 8a² प्लस का 8a² माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू में 1 बाई में 4a² और माइनस माइनस प्लस 4b²। यहाँ देखिए 2ab से 2ab कैंसिल, यहाँ 8ab से 8ab कैंसिल, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा माइनस ऑफ 2, तो प्लस का a² प्लस का b² आ जाएगा y बाई में। यहाँ पे हम लोग 8 कॉमन कर लेते हैं तो a² प्लस का b² और यहाँ से हम लोग 4 कॉमन कर लेते हैं a² प्लस का b²। अब यहाँ से अलग अलग कर दीजिए तो x बाई में -2 इंटू में a² प्लस का b² इक्वल टू में 1 बाई 4 इंटू में a² प्लस b²। उसी तरह से y बाई में 8 इंटू में a² प्लस b² इक्वल टू में 1 बाई 4 इंटू में a² प्लस का b²। ये जाएगा ऊपर इंटू हो जाएगा तो -2 इंटू में a² प्लस b² और बाई में 4 इंटू में a² प्लस का b²। ये कैंसिल 2 2 जा 4, यहाँ से x का वैल्यू -1/2 y इक्वल टू में 8 इंटू में a² प्लस का b² बाई में 4 इंटू में a² प्लस का b²। ये से कैंसिल 4 2 जा 8, तो यहाँ पे y का वैल्यू 2 आ गया। तो x का वैल्यू -1/2 और y का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया। समझ गए।